सत साहिब साहिब सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, कुछ बातें आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ध्यान में रखें कि कुछ घर के वास्तु के बारे में और कुछ नियमों के बारे में बताएंगे जो हमें हर टाइम ज़रूरी है ये नियम रखने। एक तो हमने हर वीडियो में भी बताया है कि सुबह उठते समय सभी से प्रार्थना है नंबर 1 कि सुबह उठते समय हमें धरती को नमन करना चाहिए, भूल चूक हमें क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरा काम, सुबह हमें अपने ईशनिया कौन को जो पूजा स्थल है और नारायण को नमन प्रणाम कर देना चाहिए, दूसरा है। और तीसरी बात ये है कि हम जिस भी जल को, चाय को, दूध को या नाश्ते को, जिसको भी पहले हम ग्रहण करते हैं उसको प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद उस मालिक का ज़रूर करना चाहिए, ज़रूरी है ये। चौथा काम कि जब हम स्नान करते हैं तो हमें जल देवता माँ गंगा के उस सर्वोत्तम पवित्र जल को प्रणाम करते हुए, अगर मंत्र भी आप जानते हैं तो मंत्र भी बोल सकते हैं, नहीं तो उनको प्रणाम कर कर हमें स्नान कर लेना चाहिए। ये सबसे बेहतर बात है स्नान के लिए कि हमें स्नान करते समय पहले जल का जो पहला स्वपन है वो हमें अपने सिर के 10वें दरबार पर ही पहले चढ़ाना चाहिए, पाँव पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, उससे हमें घर में हानि होती है। और हम इसी के साथ अगला जो नियम है, जो 5वां नियम है वो ये है कि जब भी हम घर से बाहर के लिए जाते हैं तो एक बार अपनी दहलीज के जब हम बाहर निकलते हैं उससे पहले ये ज़रूर कहें कि हम जल्द ही लौट आएंगे। ऐसा कहने से बहुत अच्छा होता है। और जब भी हम किसी वाहन साधन को चलाते हैं, यात्रा करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं या सफ़र में हम जैसे भी हम गाड़ी में या जैसे भी बैठते हैं उसमें भी हमें ध्यान करना चाहिए कि हमें उसे नमन प्रणाम अपने मन से कर लेना चाहिए। ये भी ध्यान में रखना कि हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी बात से भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। भूल कर हम जो भी गलतियां करते हैं, जो भी हम किसी को दुख पहुंचाते हैं, इसका दुख हमें ज़्यादा मिलता है। इसीलिए सभी से प्रार्थना है प्रेम भावना से व्यचित से रहें। जो भी ईश्वर ने हमें दिया है उसका धन्यवाद करना चाहिए, और तो जो भी देगा वो भी उसकी कृपा होगी। हमें मालिक से हर टाइम यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सतगुरु महाराज, आपने दिया है ये बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत आभारी हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए जीव को आगे बढ़ना चाहिए। जीव प्राणी हम सब एक हैं, आपस में हमें प्रेम से रहना चाहिए। जिसको भी हम मानते हैं, जिस भी कथा भागवत प्रेम भावना जिस भी परम नियम को मानते हैं उनमें हमें ध्यान कर कर चलना चाहिए। हाँ, यही सच है कि जीव जीव का दुश्मन बना हुआ है, लेकिन जीव को जीव से ही प्रेम करना होगा और जीव जीव को ही पूजता है, जीव के लिए ही कमाता है, जीव के लिए ही तड़पता है। यही सच है। इसीलिए जीना सीखिए, अच्छी तरह रहिए, खुश रहें। गुरु महाराज आप पर कृपा रखे। हमारी दुआ है आपसे कि हमेशा आप खुश रहो, परमात्मा आपका भला करे। सतगुरु महाराज वो संत महाराज आपका भला करे। खुश रहो। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा।